हाँ तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैट के एपिसोड नंबर 13 में हम लोग विभव या विभवांतर जिसको कहते हैं उसको परिभाषित करेंगे। अगर दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर ही विभवांतर है तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि विभव है क्या। तो बच्चों, ये जो पानी बहता है तो वो ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है और पानी का ऊंचाई से नीचे की ओर बहना पानी की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। उसी तरह कोई दो वस्तुएं हैं, अगर उनको ऊष्मा दिया गया है तो एक स्थान से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो ऊष्मा का जाना है वो तापांतर पर निर्भर करता है, टेम्परेचर डिफरेंस पर। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि किस वस्तु में ऊष्मा की मात्रा ज्यादा है, किस वस्तु में ऊष्मा की मात्रा कम है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि किसका ताप अधिक है, किसका ताप कम है। उसी प्रकार आवेश जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो वस्तु उच्च विभव पर है उसमें आवेश की मात्रा भी अधिक ही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे अगर हम इस छोटे गोले को आवेशित कर दिए हैं और इस पर कितने आवेश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आवेश हैं। और ये जो एक गोला है इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आवेश हैं। तो गोले ए पर 9 आवेश हैं और गोले बी पर 11 आवेश हैं, लेकिन जब इन्हें तार से, किसी सुचालक तार से जोड़ा जाएगा तो आवेश छोटे गोले से बड़े गोले की ओर जाएगा, क्योंकि सिग्मा ए बड़ा है सिग्मा बी से। इस गोले का आवेश घनत्व ज्यादा है और इस गोले का आवेश घनत्व कम है, तो आवेश का जो संचालन होगा वो उच्च आवेश घनत्व से निम्न आवेश घनत्व वाले गोले की ओर होगा। तो आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उसमें स्थित आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आवेश घनत्व पर निर्भर करता है। इस पर आवेश कम ही है 9 और इस पर आवेश 11 है, लेकिन आवेश 9 से 11 की ओर जा रहा है क्योंकि 11 पर आवेश घनत्व कम है। यानी जिस वस्तु का आवेश घनत्व अधिक होता है उसका विभव भी अधिक होता है। तो इसका आवेश घनत्व अधिक है तो गोले ए का विभव अधिक है और गोले बी का विभव कम है। तो जब ए से बी को जोड़ेंगे तो आवेश ए से बी की ओर जाएगा क्योंकि इसका विभव ज्यादा है। तो जैसे ताप, ऊष्मा का संचालन जो है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, जैसे जल का संचालन ऊंचाई से नीचे की ओर होता है, ठीक उसी प्रकार से आवेश का जो स्थानांतरण है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और उच्च विभव या निम्न विभव का होना आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आवेश घनत्व पर निर्भर करता है। छोटे वस्तु को थोड़ा ही आवेश देने पर उसका विभव बहुत ज्यादा हो जाएगा, बड़े वस्तु पर अधिक आवेश देने पर भी उसका विभव कम रहेगा। तो जैसे कि आपको ऊष्मा के द्वारा भी बता सकते हैं कि जैसे देखो ये गोला है और इसमें ऊष्मा है 10 कैलोरी, लेकिन इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। और ये गोला है इसमें है 30 कैलोरी, लेकिन इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ऊष्मा की मात्रा इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, लेकिन ताप इसका ज्यादा है और इसका कम है, तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा जाएगा। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा जाएगा। भले ही इसका ऊष्मा कम है, इसका ज्यादा है, लेकिन यहीं भेजेगा उसको। क्यों? क्योंकि इसका ताप ज्यादा है, तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा चलती है। उसी प्रकार आवेश भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। तो
किसी आवेशित चालक का विभव यह बताता है कि आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर होगा या दूसरे से पहले वस्तु की ओर या दूसरे से पहले वस्तु की ओर होगा। यानी विभव यह बताता है कि आवेश जो है वो किस दिशा में स्थानांतरित होगा। गोला ए और बी दो गोले चार्ज हैं, तो किसका विभव कितना है इससे ये पता चलेगा कि आवेश ए से बी पर जाएगा या बी से ए पर। या कह सकते हैं कि विभव किसी आवेशित चालक की वह अवस्था है जो यह निर्धारित करता है कि आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा। Potential is that state of a charged conductor which determine that what will be the direction of the charge। या इसे एक और विधि से भी कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर विभव क्या है। तो यहां जो है, यहां कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू पॉइंट ओ पर है और ये इसका विद्युतीय क्षेत्र है। क्या है? ये इसका विद्युतीय क्षेत्र है। ये है एक प्लस क्यू चार्ज और ये है इसका विद्युतीय क्षेत्र और इसमें किसी पॉइंट P पर विभव ज्ञात करना है। तो ये पॉइंट चार्ज है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे r दूरी पर स्थित किसी पॉइंट P पर विभव ज्ञात करना है। तो क्या करना होगा? तो इसके लिए एक टेस्ट चार्ज जो अनंत पर है, अनंत का मतलब कि इसके विद्युत क्षेत्र से बाहर है, इसके विद्युत क्षेत्र से बाहर है। तो इसके विद्युत क्षेत्र से बाहर जस्ट यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो या इसके बाउंड्री लाइन पर ही हो, वह अनंत ही कहलाएगा, क्योंकि वस्तु को, चार्ज को यहां से इसके क्षेत्र तक लाने में कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि इस वस्तु पर ना ही आकर्षण, इस चार्ज पर ना ही आकर्षण बल अनुभव कर रहा है और ना ही ये विकर्षण बल अनुभव कर रहा है। तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। बल है ही नहीं तो जीरो वर्क हुआ, चाहे वो कहीं भी हो, कहीं से भी इस सतह तक लाने में कार्य जीरो होगा। और जैसे जैसे अब ये परीक्षण आवेश इस दिशा में बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे परीक्षण आवेश इस दिशा में बढ़ने लगेगा तो इस पर आपको कार्य करना पड़ेगा। यानी कि ये जो प्लस चार्ज है इसको भगाना चाहता है प्लस को, और आप अपना बल लगाकर विस्थापित कर रहे हैं, यानी बल गुना विस्थापन कार्य हो रहा है। तो अनंत से इस चार्ज को यहां तक लाने में जो कार्य होगा यही इस बिंदु पर विभव कहलाएगा। तो ये भी कह सकते हैं कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश को, क्या? प्रति एकांक परीक्षण आवेश को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश को किसी अन्य आवेश लिख सकते हैं, किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। यानी प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से
किसी अन्य आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी यहां से लेकर यहां तक लाने में जो इस परीक्षण आवेश पर कार्य किया गया है वही यहां पर विभव बनेगा। तो कार्य ही विभव है जो प्रति एकांक आवेश पे किया जा रहा है। तो विभव एक अदिश राशि है। तो V = क्या लिख सकते हैं? प्रति एकांक परीक्षण आवेश यानी 1/Q0 पर किया गया कार्य, यानी V = W/Q0। तो इसका मात्रक क्या हुआ? जूल प्रति कूलम्ब। क्या हुआ? तो कार्य का जूल और आवेश के मात्रक का कूलम्ब, यानी जूल पर कूलम्ब इस आवेश का, इस विभव का मात्रक हुआ। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा तेजी में आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, मिटा दें। और देखो बच्चों, ये जो जूल प्रति कूलम्ब है इसी को वोल्ट कहा जाता है। वोल्ट, जूल प्रति कूलम्ब को ही शॉर्टकट में वोल्ट कहा जाता है। तो ये वोल्ट किसका मात्रक है? तो विभव का मात्रक है या विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। और वोल्ट को समझने के लिए अगर आपसे कहा जाए कि दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभव कितने कार्य के बराबर होगा, कितने कार्य के बराबर होगा, चलो इसी फिगर को हम लोग उठाते हैं। ये इसका विद्युत क्षेत्र है, यहां पर भी ये विभव है और यहां पर भी विभव है। निश्चित रूप से भी विभव बड़ा होगा VA से, क्योंकि यहां से यहां तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य हुआ है, क्योंकि परीक्षण आवेश आ रहा है। तो प्लस प्लस को क्या करता है? भगाना चाहता है। आप जबरदस्ती बल लगाकर इसको ला रहे हैं, तो आपके द्वारा जब बल लगेगा तो धनात्मक कार्य होगा और उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, यानी उसका विभव बढ़ेगा। तो अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इस आवेश को लाने में अगर 1 जूल कार्य हुआ, जैसे हम लोग अभी परिभाषा पढ़े हैं V = W/Q0, और V 1 वोल्ट कब होगा? V 1 वोल्ट तब होगा जब कार्य होगा 1 जूल और चार्ज होगा 1 कूलम्ब। तो किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभव 1 वोल्ट, दो बिंदुओं के, या लिख सकते हैं यदि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य हो रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य हो रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव का अंतर 1 वोल्ट है। या वही बात यहां लिखी जा रही है कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का विभव 1 वोल्ट तब कहलाता है, दो बिंदुओं के बीच का विभव 1 वोल्ट तब कहलाता है जब 1 कूलम्ब आवेश को एक से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य होता है या करना पड़ता है। ठीक है, तो किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर यानी विभवांतर 1 वोल्ट तब कहलाता है जब एक से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में 1 कूलम्ब आवेश को लाने में 1 जूल कार्य होता है। तो 1 कूलम्ब आवेश का मतलब
6.25 गुने 10 का पावर 18 प्रोटॉन। इतने प्रोटॉन अगर यहां से यहां तक लाने में 1 जूल कार्य हो रहा है तो इसके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा, यानी 10 वोल्ट यहाँ तो यहाँ 11 वोल्ट, यहाँ 100 तो यहाँ 101, यहाँ 5 तो यहाँ 6। तो ये ऐसे आप विभव को डिफाइन कर सकते हैं। अगला एपिसोड काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखेंगे। किसी बिंदु तावेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का